भारत का भूगोल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे पहले का जो भाग था उसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। उसका दूसरा भाग है जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है ज्योग्राफी से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, पूछ रहा है कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, या कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को क्या बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को, कोसी नदी को, बंगाल का शोक किसे, दामोदर नदी को। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, पूछ रहा है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आपको बताना है वह कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी क्या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रश्न नंबर तीसरा कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। इंपोर्टेंट है, कौन सा वह पर्वतमाला है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, कौन नहीं, ये के है, वर्तनी भी सुधार करनी है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात आए तो कच्छ, ठीक है, गुजरात क्या है, सबसे बड़ा जिला है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपका पता होना चाहिए क्योंकि सामान्य प्रश्न है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, ठीक है, पॉपुलेशन के अनुसार आपसे पूछे कि भारत में कितनी पॉपुलेशन है और कौन से स्थान पे है, तो कौन से स्थान पे है, दूसरे नंबर पर। क्या जनसंख्या के अगर बात करें जनसंख्या के अनुसार तो भारत दूसरे स्थान पे है, क्षेत्रफल के स्थान पे 7वें पे है। अगर जनसंख्या पे भारत दूसरा है तो पहला कौन सा है, तो पहला चीन है। ठीक है, चीन के पास सर्वाधिक जनसंख्या है, चीन के बाद भारत का नाम आता है जो दूसरे नंबर पे है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, याद रखना VIMP है एंड आपके लिए क्या है, बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न रखा है। वहीं आपसे पूछ ले भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है कितना है। तो इजी है, आप मुझे बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करना भारत का क्षेत्रफल कितना है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है। सबसे बड़ा आपका क्या है, राजस्थान है, पहले भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, देखो यहां बताया था मैंने आपको, पूछा था क्या कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात कच्छ। ठीक है, वही पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। देखो बताया तो मैंने सबसे बड़ा राज्य आपको क्या बताया, राजस्थान बताया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है आप बताओ मुझे, इसकी लंबाई बता दो कितनी होगी, सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ मुझे, फटाफट बताओ। तो याद रखना अगर राजस्थान की अगर लंबाई की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, 3,42,239 वर्ग मील क्या है इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद मैंने बताया मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश आंसर पर लगाना है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान बता दिया, सबसे छोटा कौन है बताओ, क्योंकि बड़ा और छोटा प्रथम और अंतिम आपके लिए क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ा राजस्थान, तो सबसे छोटा कौन सा है राज्य, वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, बताइए फटाफट।
तो आपको याद होना चाहिए, बड़ा तो राजस्थान है, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका गोवा होता है। ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य पूछे तो आपको गोवा लगाना है। क्षेत्रफल कितना है, 3702, कितना, 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3702 क्या, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर किसकी लंबाई है, किसका क्षेत्रफल है, यही गोवा का। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे बड़ा आबादी वाला उत्तर प्रदेश बताया, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य मैंने आपको गोवा बताया। तो इतना आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई परेशानी हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आगे परिचर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, खरीफ की फसल कौन सी है। तो ये सभी जितनी फसलें हैं यहाँ पे खरीफ की फसलें हैं। तो मैंने पूछा क्या, खरीफ की फसल कौन कौन सी है। उत्तर में आपको ज्वार दिख रहा है, बाजरा दिख रहा है, मक्का दिख रहा है, चावल दिख रहा है, तिल दिख रहा है आदि। ये क्या है, खरीफ की फसल है। जानते हैं खरीफ की फसल क्या है। ठीक है, देखो खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल क्या है, जिन्हें जून से लेकर जुलाई तक क्या करते हैं, बताओ मुझे, बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, आपके खरीफ की फसल है, ज्वार बाजरा मक्का चावल तिल आदि। ठीक है, कब, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर में काटते हैं। अधिक क्या, आर्द्रता तापमान की क्या होती है इन्हें जरूरत होती है, और शुष्क वातावरण की भी क्या होती है इन्हें जरूरत होती है। ठीक है, 3 प्रकार के फसल होते हैं, कौन कौन सी होती हैं बताओ। खरीफ का तो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक होता है जायद, ठीक है, दूसरा होता है रवि। ठीक है, जायद और रवि, भारतीय कृषि का मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने आपको उसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है, ज्वार बाजरा मक्का चावल तिल आदि। फसलों को तो मैंने 3 प्रकार बता दिए, खरीफ जायद रवि। खरीफ की मैंने बता दी, ज्वार बाजरा मक्का चावल तिल आदि आते हैं, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर में काटते हैं। चलो रवि के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बेस बनाते हुए चलते हैं तो रवि को भी बता देते हैं, वीडियो कनेक्टिंग है। ठीक है, रवि की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने खरीफ में बताया था कि क्या अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो रबी में इसका अपोजिट है। ठीक है, क्या होता है, इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। अब बता दो रबी में कौन कौन से आते हैं, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों आदि क्या रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो मैंने 2 बता दिए तुम्हें, क्या खरीफ बता दिया, रबी बता दिया। अब आपका क्या बचा, जायद की फसल बची। ठीक है, जायद देखो इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहने करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में यह फसल मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद की कब, मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। और इसमें क्या क्या, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि आती हैं। तो ये मैंने आपको तीनों फसलों का वर्गीकरण बता दिया, खरीफ हो गया, रबी हो गया, जायद हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है आपके लिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इजी है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछिए तो सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी सांबर झील है, राजस्थान में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां है आपके लिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। VIMP क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगाते हुए चलना है, परीक्षाओं में बना है क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। ठीक है, ये गंगा ये ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना के नाम से जाना जाता है। 5 स्टार लगाते हुए चलना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगोत्री उत्तराखंड है। इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 11वां है आपके लिए, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने। तो गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को ये क्या अस्तित्व में आए, नए राज्य के रूप में उभरे। प्रश्न नंबर 12वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ठीक है, 3702 जिसके का क्या है क्षेत्रफल है। तो
गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना है 30 मई 1987 को गोवा राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ। प्रश्न नंबर 13 है आपके लिए, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? ठीक है, नाम सुनते ही बिल्कुल 5 स्टार लगाते हुए चलना है, क्योंकि तो 5 स्टार लगाते हुए चलना है, क्योंकि जनजातियों से अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप यहीं पे मात खा जाते हो। ठीक है, पूछ रहा है चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो चकमा व हलमात अगर पूछ ले आपसे तो किस राज्य की? त्रिपुरा राज्य की क्या है? जनजाति है। वहीं इससे पहले जो ज्योग्राफी का सीरीज आया था उसमें मैंने आपसे क्या पूछा था कि ये बता दो कि आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, आवो जनजाति तो इसी का पड़ोसी है, कौन सा? असम। असम से क्या है? असम से आपका क्या है? बता दो मुझे। असम से क्या है? असम से आपको आवो जनजाति निवास करती है। ठीक है, चकमा हलमात कहाँ पे? त्रिपुरा। वहीं देखो असम से आपका एक और बनता है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में है। क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है असम में काजीरंगा। ठीक है, इतना कनेक्टिंग क्या आपके लिए इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 14 है आपके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। चलो 50 सेंचुरी 50 में पहुंच गए। ठीक है, 50% में पहुंच गए, 50% और हमने चलना है। बिल्कुल आपको एक सकारात्मक ऊर्जा बना के हुए चलना है मेरे साथ। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 क्वेश्चन और है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहले ही बता दिया था जब मैंने पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे है, 7वें पे बताया था। उसी समय मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया था। ठीक है, हुआ ना इजी। मेरा यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास। अब देखो आपने अगर पहले वीडियो देखी थी, आप यहां तक हैं तो आपको पता है, आपने लगा दिया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहले कौन सा था वो भी आपको पता है, कौन सा था? चीन था। ठीक है, चीन था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए 16 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आक्साई चीन कहलाता है। ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है किस नाम से जाना जाता है? आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। देखो प्रश्न कनेक्टिंग है। अगर आपने पहले देखा तो जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसल में आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके लिए, जावर की धान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जावर की धान नहीं खान है। ठीक है, सॉरी, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए क्या? जावर की खान प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्रे से पूछ रहा है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में आपके लिए स्थित है। दर्रा वाली वीडियो मेरी अलग से पड़ी हुई प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ आपके लिए एक प्रश्न मैंने इंक्लूड किया था कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है आपके लिए, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? ये जा नहीं, ये का है। ठीक है, वर्तनी सुधार कर लेना है। ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलगंग। ठीक है, भिलंगना। ठीक है, याद रखें टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे है? तो आपको लगाना है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध स्थित है। देखो आप कंफ्यूज कहाँ होते हो अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, बड़ा और ऊंचा दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो आपको टिहरी के साथ चले जाना है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, याद रखना। लेकिन सबसे बड़ा बांध पूछे तो किसके साथ चले जाना है? भाखड़ा नागल। बड़ा कौन सा है? भाखड़ा। ब से भाखड़ा, भ से भाखड़ा। ठीक है, बड़ा से भाखड़ा आ जाना चाहिए और ऊंचा में टिहरी बांध लगाना है जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। ठीक है, ये तो भारत का है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ है? तो सबसे बड़ा बांध अगर बात करें तो चीन में है। ठीक है, जिसका नाम थ्री गार्जेस डैम है। जिसका नाम क्या है? थ्री गार्जेस डैम है। देखो इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन पत्रिका के मुताबिक 2.3 पावर एंड किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गार्जेस डैम है, चीन में है। सबसे बड़ा अगर भारत में पूछे
तो आपको क्या, बड़ा से भाखड़ा, बड़ा से भाखड़ा कहाँ पे है, बिलासपुर नदी के सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पे है भाखड़ा नागर, सतलुज नदी पे है, ठीक है। ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध किस नदी पे है, भागीरथी और भिलंगना नदी पे है, ठीक है। क्वेश्चन 22 है आपके लिए जनजाति से, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से कहीं से भी मतलब आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। आप अगर यूट्यूब चैनल पे संलग्न है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। तो टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ओवा जनजाति, चकमा और हलामत जनजाति आगे बता दिए मैंने कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ओवा जनजाति कहाँ की थी, चकमा और हलामत जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब पूछ रहा है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए 23 है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई, तो सर डुरंड द्वारा 1896 में डुरंड रेखा को क्या निर्धारित की गई, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वो है आपकी नर्मदा, ठीक है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको नर्मदा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वो किसके, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके लिए, तेलंगाना राज्य कब बना, तो कब बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य एक नए राज्य के रूप में उभरा। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये कैपिटल कहाँ है आप मुझे बताएंगे। मैंने बताया कि तेलंगाना राज्य कब बना, तो 2 जून 2014 को बना, ठीक है। इजी है, तेलंगाना की राजधानी इजी है, आपको पता होना चाहिए, कमेंट में आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 27 है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और यहाँ आंध्र प्रदेश तक क्या है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28 है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, VIMP है, ठीक है। VIMP है, बिल्कुल 5 स्टार लगा दिए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। नोट्स तैयार करना है आपको बिल्कुल एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुडी है, ठीक है। अन्नामुडाई है, क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामुडाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण या दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परिचर्चा की, ठीक है। आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। बस आपको क्या हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार के साथ जुड़ना है और एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। तो हमारी ज्योग्राफी की 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हमने 20 किए, इसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए, ठीक है। आगे और भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, बस आपका प्यार बना रहे। ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू, धन्यवाद।